ओके फाइन। सो आज फिर हम लोग अपना सम्स में आ रहे हैं, प्रैक्टिकल्स में शुरू करते हैं धीरे धीरे। 3 स्टेजेस है हमारा और 4 स्टेप्स है काउंटिंग साइकिल में। अगर जनरल देखा जाए, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। तो आज जो हम लोग रेक्टिफिकेशन करना सीखेंगे और जो हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे, आज हम लोग करेंगे ये वाला स्टेज में, आफ्टर जनरल लेजर, यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जहां पे मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट। ये वाला स्टेज में हम लोग कर रहे हैं। तो आज का जो हम लोग सम्स करेंगे वो यहां करेंगे। एग्जाम्स पर्पस के लिए, आईएससी का अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्स पर्पस के लिए आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि एग्जाम पर्पस के लिए ज्यादातर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वाला रेक्टिफिकेशन आएगा, ठीक है। बट अगेन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, देन बेसिक्स का अगर हम लोग बात करें तो बेसिक्स से तो हम लोगों को यहां पे स्टार्ट करना पड़ेगा। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? तो आज का क्लास में हम लोग कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और हम जानबूझ के क्यों उठाए, और क्योंकि थोड़ा सा हम लोग रिवीजन भी करेंगे और हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। आप लोगों को उस तरीका से नहीं करना है जिस तरीके से हम कर रहे हैं एग्जाम में, वो क्योंकि लंबा हो जाएगा। हम जानबूझ के चीज को लंबा करेंगे ताकि आपको वापस से हम आपके सारे चीज को रिवाइज करवा पाए, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोगों का जो स्टडी मटेरियल में सम है उस सम में चलते हैं। हमारा पहला इलस्ट्रेशन और पहला सम में देखिए, आपका पहला दिया हुआ है कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम अमाउंटिंग टू ₹1000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। सो यहां पे लिख देते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? has been passed through sales book, थ्रू सेल्स बुक। ना ये आपको दे दिया, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। सो हमेशा याद रखना, रेक्टिफिकेशन में ना आपको 2 चीज तो हमेशा दिए रहेंगे। सबसे पहला, आप लोगों को ये नहीं लिखना है क्योंकि आपके पास स्टडी मटेरियल है ना, आपके पास तो बुक दिया हुआ है, तो आप ये क्यों लिखेंगे, राइट। सो आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सम को अप्रोच करने की 2 चीज याद रखना कि आपको क्वेश्चन में 2 चीज जरूर देगा। ये 2 इंफॉर्मेशन के बिना आपसे नहीं बनेगा। पहला, ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, और दूसरा, उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया गया। ये दोनों बताया जाएगा आपको। आप वीडियो देख करके आए तो आपको दोनों बताया जाएगा ये चीज। तो जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहला काम होगा कि ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करो, यहां पे क्या हुआ था। सो अगर आप देखिएगा तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम, दिस इज योर ट्रांजैक्शन। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू डू इज दैट आइडेंटिफाई योर ट्रांजैक्शन। सो आई हैव आइडेंटिफाइड माय ट्रांजैक्शन। मैंने अपना ट्रांजैक्शन पहचान लिया। मेरा ट्रांजैक्शन है राम श्याम से उधार में गुड्स खरीदा गया। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा? एंट्री पास करूंगा। एंट्री मतलब करेक्ट एंट्री, क्या होना चाहिए था, क्या एंट्री इसका बनता है। तो हम लोगों को पता है अगर हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं तो मेरा परचेजेस बढ़ेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और हम लोग ने उधार में सामान खरीदा है जिसका जर्नल में प्रॉब्लम है। ये बहुत अच्छा काम है, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है जर्नल रिवाइज करने का। सो परचेज मेरे लिए एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, और श्याम मेरे लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब हम तुरंत पढ़ेंगे सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में आपको बताया गया है कि किस तरह से इसको रिकॉर्ड किया गया। तो देखिए यहां पे बताया जा रहा है, इट वाज पास थ्रू व्हाट? सेल्स बुक। इट वाज पास थ्रू सेल्स बुक मतलब क्रेडिट परचेज को क्रेडिट सेल्स दिखाया गया। सेल्स बुक याद होगा, सेल्स डे बुक करते थे हम लोग। सेल्स डे बुक में, सेल्स डे बुक, ये था सेल्स डे बुक, याद है? हाँ, और भी कॉलम बनते थे, जीएसटी वगैरह का भी कॉलम बनते थे। और हम लोग सेल्स डे बुक में क्या लिखते थे? यहाँ लिखते थे नेम ऑफ द कस्टमर। सो ये हो गया मेरा श्याम, हो गया मेरा यहाँ पे श्याम का नाम अगर हम लोग लिख दिया तो श्याम को कहां पे शामिल कर दिया? कस्टमर बना दिया श्याम को। वैल्यू क्या थी? 1000 रुपया का वैल्यू था। हम लोग 1000 रुपया का सामान खरीदे थे श्याम से, और हमने इसको कहां पे रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक में। बच्चा सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया मतलब मैंने ये किया।
करेक्ट। मैंने श्याम को डेटर बना दिया और सेल्स बुक मतलब सेल्स को 1000 रुपए से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो क्रेडिट सेल्स का एंट्री क्या होता है? अगर आप क्रेडिट सेल्स का एंट्री देखोगे तो यहां पे श्याम मेरे लिए क्या बन जाता है, डेटर। क्या बन गया मेरा श्याम, डेटर, राइट। तो ये 1000 रुपया है। अच्छा चलिए आपको और बेसिक से समझाते हैं। तो ये मेरा शाम का एंट्री किया सेल्स डे बुक। इस सेल्स डे बुक से कितना लेजर बनेगा? अंशिता जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं है। 2 लेजर बनेगा। किसका किसका लेजर बनेगा? श्याम का एक लेजर बनेगा और एक किसका लेजर बनेगा? सेल्स का लेजर बनेगा। सेल्स बुक बना रहे हैं और परचेस का लेजर बनाएंगे आप। तो सेल्स बुक से 2 जन का लेजर बनेगा। किसका किसका लेजर बन रहा है? एक श्याम का और एक सेल्स का। श्याम का अमाउंट में ये 1000 रुपए हम लोग अकाउंट में कहां पे करेंगे? डेबिट, क्योंकि यहां पे हम लोग श्याम को सामान बेचे ये दिखाया गया है। तो यहां भी श्याम को डेटर ट्रीट किया जा रहा है। क्या ट्रीट किया जा रहा है? डेटर। हाथ सीधा बैठो। क्या ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे श्याम को? डेटर। यानी कि श्याम का अकाउंट में 1000 रुपए हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, करेक्ट। और सेल्स के अकाउंट में हमने 1000 रुपए क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सो यानी कि अगर इसका जर्नल देखोगे तो इसका जर्नल ऐसा हो रहा है ना, श्याम बोलिए बोलिए, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जर्नल बना। सो दिस इज योर करेक्ट एंट्री एंड दिस इज योर रॉन्ग एंट्री। समझ में आया? अब आपको रेक्टिफाई करना है। तो आप देखिए प्रॉब्लम कहां है, आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को अगर गलती सुधारना है तो मेरे को अब गलती पहचानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सही है और मेरे पास गलत है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पहला प्रॉब्लम आपको श्याम का नजर में आ जाएगा। श्याम का अकाउंट जहां पे 1000 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था, आपने श्याम का अकाउंट को 1000 रुपए से क्या करके रखा हुआ है? डेबिट। आपने श्याम का अकाउंट को 1000 रुपए से क्या करके रखा हुआ है? डेबिट करके रखा हुआ है, करेक्ट। तो श्याम का अकाउंट को पहले सुधारते हैं हम लोग, सुधारते हैं श्याम का अकाउंट को। तो श्याम का अकाउंट यहाँ पे 1000 से डेबिट है, इसको सुधारने के लिए 1000 रुपए से क्या करेंगे? क्रेडिट। सुधर गया श्याम का अकाउंट? नहीं सुधरा। क्यों नहीं सुधरा? अगर 1000 से क्रेडिट करेंगे तो 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट अभी कैंसिल हुआ, श्याम का अकाउंट में 0 है। लेकिन हमको श्याम का अकाउंट में क्या चाहिए? 1000 रुपए कहां चाहिए? क्रेडिट में। यानी कि श्याम का अकाउंट को 1000 रुपए से और एक बार क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी कि श्याम का अकाउंट कितना बार क्रेडिट होगा? 2 बार। हो गया? कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? सो देयरफॉर अब हम बनाएंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री का मतलब क्या हुआ? वो एंट्री जो मेरे गलतियों को क्या करेगा? सुधारेगा, उसका असर को, उसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में हम आएंगे और श्याम को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितना रुपये से? 2000 रुपए से क्रेडिट कर दी। हो गया 2000 रुपए से क्रेडिट, श्याम का अकाउंट सुधर गया। अब बताओ और कौन कौन से अकाउंट में प्रॉब्लम दिख रहे थे आपको? एक परचेज का अकाउंट में प्रॉब्लम दिख रहा है और एक किसका अकाउंट में दिख रहा है? सेल्स के अकाउंट में। और किसके अकाउंट में दिख रहा है प्रॉब्लम? सेल्स के अकाउंट में प्रॉब्लम दिख रहा है। क्लियर है? सो देयरफॉर सेल्स क्या हुआ था? क्या सेल्स को क्रेडिट करके रखे हुए हम लोग? देखो सेल्स को क्रेडिट करके रखा हुआ है, क्या करें इसको हटाने के लिए? डेबिट कर दो, कैंसिल हो गया। क्यों? अच्छा, सेल्स का अकाउंट को हम लोगों ने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। सेल्स अकाउंट डेबिट 1000 रुपए से सेल्स को सुधार दिया, राइट। आप परचेज आओ, परचेज अकाउंट को तुम लोग कहीं छुआ ही नहीं, कहीं तो परचेज दिखा ही नहीं। परचेज डेबिट होना चाहिए था तो क्या करें? डेबिट कर देते हैं। यहां पे आएंगे और लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितना? देखिए आपका एंट्री टैली कर रहा है। अब समझिए कैसे किए हम लोग। परचेज हुआ था, हम लोग ने सेल्स रिकॉर्ड किया। सेल्स बढ़ा, परचेज बढ़ाने के बदले हमने क्या बढ़ाया? सेल्स। सुधारने के लिए सेल्स को कम किया। रेवेन्यू को कम करने के लिए रेवेन्यू को क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है। सो डेबिट कर दिया। परचेज रिकॉर्ड नहीं किया था, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। परचेज एंड एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? परचेज एज एन एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? परचेज एज एन एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? एक्सपेंस बढ़ने से क्या होता है? डेबिट होता है, करेक्ट। सो परचेज अकाउंट यहां पे हमने क्या कर दिया? डेबिट। और श्याम को मैंने 2 बार क्रेडिट किया, क्योंकि श्याम क्यों 2 बार क्रेडिट किया? क्योंकि श्याम जहां 1000 से डेबिट होना था उसको हमने 1000 से क्रेडिट करके रखा था।
तो अगर मैं शाम को एक बार 1000 से क्रेडिट करूंगा ना, तो वो ये वाला डेबिट को कैंसिल करेगा, बट उसके अकाउंट में हमको 1000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस चाहिए, तो उसका 1000 रुपये से और हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आया कैसे सुधारे इसको? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? पक्का? सो देखो, द जर्नल शुड बी हियर, ऐसे याद नहीं कॉन्सेप्ट में, फिंगर टिप्स। जिसका जर्नल नहीं, चैप्टर खत्म, एकदम खत्म हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नंबर 2, दूसरा ट्रांजैक्शन। पढ़िएगा जोर से, क्या लिखा हुआ है, जोर से पढ़िए जल्दी। Credit sales of goods to Ram for rupees 2500 has been wrongly passed through the purchase book. वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है। क्रेडिट सेल्स टू राम रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, यही है ना? Yes sir. सो क्रेडिट सेल्स टू राम रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परचेज बुक में क्रेडिट सेल्स। तो सबसे पहले हमारा काम है, लेट्स आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन हियर? Credit sales to Ram. दिस इज योर ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल्स टू राम। सो राम को अगर उधार में सामान बेचेंगे, व्हाट इज अ जर्नल एंट्री? सुरदीप, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैसे बनाई एंट्री? उधार में माल बेचे तो सेल्स मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, और मेरा राम एज अ डेटर, राम मेरा क्या बन गया, डेटर, क्योंकि राम को उधार में सामान बेचे हैं, तो यानी कि राम से पैसा आएगा, तो राम मेरा डेटर है, डेटर बोले तो एसेट, तो बड़ा ना मेरा एसेट। सो मेरा राम, करेक्ट एंट्री पहले पास कर लो, मत नजर मत दौड़ाओ कि क्या किया गया है, पहले तुमको जो सही पता है तुम उसका एंट्री पास करो। सो करेक्ट एंट्री पहले पास कर लो। क्रेडिट सेल्स टू राम का एंट्री होगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हो गया, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये मेरा करेक्ट एंट्री होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपना गलत एंट्री, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या है, क्या कर दिया गया इसको, रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, परचेज डे बुक। बेटा परचेज डे बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? परचेज डे बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? व्हाट डू वी रिकॉर्ड इन परचेज डे बुक? व्हाट डू वी रिकॉर्ड इन परचेज डे बुक? What do we record in purchase day book? Very good, Srishti. We record credit purchase of goods. What do we record? What do we record? What do we record? Credit purchase of goods. वो goods जिसे हम लोग उधार में खरीदते हैं, वही रिकॉर्ड होता है कहाँ पे? परचेज डे बुक में। जैसे सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड होता था? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सो देयरफॉर हमने राम को उधार में सेल्स किया है, और हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि हमने राम से उधार में सामान खरीदा है। तो चलो हम डायरेक्टली एंट्री नहीं बनाते, हम आपको जानबूझ करके परचेज डे बुक पहले बना करके दिखाते हैं। आपका परचेज डे बुक आपका परचेज डे बुक याद होगा, है ना? नोट आपका इनवॉइस, जीएसटी, ये सब रहता है, डिटेल्स वगैरह। और परचेज डे बुक में हम लोग यहाँ पे किसका नाम लिखते हैं? नेम ऑफ द सप्लायर या नेम ऑफ द सप्लायर या क्रेडिटर। कस्टमर कैसे होगा? परचेज डे बुक है ना। सो नेम ऑफ द सप्लायर रहता है यहाँ पे। यहाँ पे सप्लायर कौन है? राम का नाम लिखिए। यहाँ पे किसका नाम लिखिए हम लोग ने? राम। और अमाउंट का कॉलम में हमने लिख दिया यहाँ पे 2500 हो गया। यहाँ पे 2500, ये मेरा परचेज डे बुक बन गया। अब यहाँ से हमने क्या किया होगा? यहाँ से हमने क्या किया होगा अक्षत? परचेज डे बुक बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं। ये बेटा ये जर्नल ही है, राइट? परचेज डे बुक इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सारा एंट्री जर्नल में नहीं करके हम लोग उसके लिए अलग से बुक्स बनाते हैं, और भी बुक्स बनाते हैं। उसमें से एक बुक है परचेज डे बुक। यहां से हम लोग क्या करेंगे? किसका किसका लेजर बनेगा? किसका किसका लेजर बनेगा? पर एक परचेज का अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा, और एक किसका अकाउंट बनेगा? राम का अकाउंट बनेगा। बन गया? राम का अकाउंट बन गया और परचेज का अकाउंट बन गया। क्लियर है?
अब बताइए परचेस का अकाउंट में ये 2500 रुपया कहां पे डालेंगे? प्रगति जी बताइए, ये परचेस अकाउंट में 2500 रुपया कहां डालेंगे? ये 2500, व्हाट इज दिस 2500? दिस इज द टोटल ऑफ द परचेस डे बुक। सो परचेस डे बुक का टोटल कहां रिकॉर्ड होता है? कौन सा लेजर में पोस्ट होगा? परचेस अकाउंट में पोस्ट होगा। 2500 रुपया डेबिट हो गया, याद आ रहा है सब? और ये राम 2500 मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो वो राम का अकाउंट में 2500 क्या करेंगे? क्रेडिट। अब तुम रॉन्ग एंट्री बनाओ, यहां से देख करके तुम रॉन्ग एंट्री बना सकते हो। तो तुम्हारा रॉन्ग एंट्री क्या हुआ? परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। अब एग्जाम में तुमको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। हम डायरेक्टली आपको क्रेडिट परचेस का एंट्री बोल सकते थे, हम आपको डायरेक्टली क्रेडिट परचेस का एंट्री बना सकते थे, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, बट पर्पसली आई वेंट टू परचेस डे बुक सो दैट आई कैन रिवाइज द परचेस डे बुक एंड हाउ द प्रोसेस इज देयर। जानबूझ के हमने आपको रिवाइज करने के लिए करवाया। सो ये हो गया आपका एंट्री, रॉन्ग एंट्री। आपका करेक्ट एंट्री था राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और आपका रॉन्ग एंट्री क्या है? परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। हो गया। सो हमने राम को उधार में माल बेचा है और लिखे हैं कि हमने राम से उधार में माल खरीदा है। तो बताइए सबसे पहले किसका अकाउंट में प्रॉब्लम नजर आ रहा है? राम का अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा है। राम जो मेरा डेटर था क्या बना करके रखे हैं उसको? क्रेडिटर। तो ये 2500, तो पहले ये 2500 को काटने के लिए यहाँ पे 2500 मारेंगे। ये कट गया। अब फिर 2500 से डेबिट करेंगे। ठीक है। सो अगर हम रेक्टिफाइंग कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको रेक्टिफाइंग। यहाँ पे हम आपको पहले राम का अकाउंट बनाते हैं। राम का अकाउंट में 2500 क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो इसको सुधारने के लिए पहले 2500 डेबिट, ये और ये क्या हो गया? स्ट्राइक ऑफ। एक बार और 2500 से डेबिट। क्यों? बैलेंस। हाँ, क्योंकि हमको राम का अकाउंट में 2500 का चाहिए डेबिट बैलेंस, क्योंकि राम को डेटर बना के रखना है। अगर आपने सिर्फ 2500 रुपया यहाँ पे डेबिट एक बार मार के छोड़ दिया तो राम का अकाउंट अब कट गया, अभी कुछ नहीं है उसमें, लेकिन राम से हमको 2500 रुपया लेना है, तो राम का अकाउंट डेबिट होगा। कितना से डेबिट होगा? 5000 हो गया। दूसरा प्रॉब्लम किसमें था? परचेज एंड सेल्स में क्या प्रॉब्लम था बताओ? परचेज हुआ था क्या? और आपने क्या लिखा है? करेक्ट में क्या दिख रहा है आपको? करेक्ट में देखिए, करेक्ट में क्या है? सेल्स, और रॉन्ग में क्या है? सुधारना है। परचेज को हटाना है कि नहीं हटाना है? डेबिट से परचेज को हटाने के लिए क्या करेंगे? परचेज को क्रेडिट करेंगे। अकाउंट्स में तो दो इरेजर है मेरे पास, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर परचेज डेबिट हो गया है, इसको हटाना है, तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सो 2 परचेज मारेंगे यहाँ पे, कितना? 2500 हो गया। और सही में क्या दिख रहा था आपको? सेल्स दिख रहा था, तो वो सेल्स यहाँ पे लिख दीजिए, 2 सेल्स। कितना? 2500। समझ में आया? क्लियर हुआ? सो आपका एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री ये है। रेक्टिफाइंग एंट्री राम अकाउंट डेबिट 5000, 2 परचेज एंड 2 सेल्स। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर आपको देखा जाए तो उसमें था रिटर्न, बोलिए पढ़िए। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 by a customer were entered in purchase return book। तो ये अभी चारों बुक्स हम लोग का प्रैक्टिस होगा फिर से। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर वर entered in purchase return book। क्या हुआ बताइए? क्या हुआ? ट्रांजैक्शन क्या है? पहले चलो आइडेंटिफाई करो, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करो। सोनावा आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। व्हाट ट्रांजैक्शन टुक प्लेस हियर? रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर। सोनावा नाम नहीं है आपका, सोनावा इसका नाम था। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस हियर? क्या ट्रांजैक्शन हुआ यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ? क्या घटना हुआ? क्या एक्टिविटी हुआ? सोनावा ट्रांजैक्शन पहचानो। क्या ट्रांजैक्शन हुआ? कस्टमर को गुड्स रिटर्न कर दिया। कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न किया। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, ये है मेरा ट्रांजैक्शन, जिसे हम लोग दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? और एक टर्म इसका, एक लैंग्वेज में अगर एक वर्ड में बोलना पड़े तो क्या बोलते हैं इसको? सेल्स रिटर्न। ये व्हाट इज दिस? क्या है ये? सेल्स रिटर्न।
कस्टमर को जो हमने सामान बेचा था वो क्या आ गया, वापस। तो सेल्स रिटर्न अगर हुआ है तो इसकी एंट्री सेल्स रिटर्न डे बुक में होना चाहिए था। कहां पे होना चाहिए था, कहां पे होना चाहिए था, वेरी गुड। तो सेल्स रिटर्न डे बुक बनाते हैं आप लोगों के लिए, सेल्स रिटर्न। सो यह पे हम अभी करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट एंट्री सेल्स रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, ये होता था सेल्स रिटर्न डे बुक, याद है। हाँ, और यहाँ पे फिर लिखेंगे नेम ऑफ द कस्टमर। कौन है यहाँ पे, नाम नहीं है कस्टमर का, तो कस्टमर ही लिख करके रखते हैं, ठीक है। वो सामान वापस किया, कितना रुपए का सामान वापस किया, 500 रुपए का सामान वापस किया, उसको टोटल कर दो, राइट। यहां से कितना लेजर बनेगा राजनंदिनी, सर 2 लेजर बनेगा। किसका किसका, यहां से देख के बताइए, यहां देख के बताइए, यहां से ये आपका सेल्स रिटर्न डे बुक, यहां से कितना लेजर बनेगा सर, कस्टमर का एंड सेल्स का, सेल्स का नहीं, सेल्स रिटर्न का। ये जो टोटल है ये क्या है, सेल्स रिटर्न का टोटल है। सो 2 लेजर बनेगा आपका, एक बनेगा कस्टमर का लेजर बनेगा, कस्टमर का अकाउंट, और एक बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। चलिए बताइए अंशिता जी, ये 500 रुपया कस्टमर के अकाउंट में कहां डालेंगे, डेबिट की क्रेडिट, वेरी गुड, क्रेडिट। 500 रुपया क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि कस्टमर जब सामान वापस करता है तो मेरा डेटर, कस्टमर मेरा डेटर घट जाएगा, अब उससे हम कम पैसा पाएंगे। सो मेरा डेटर क्या हो गया, कम हो गया, 500 रुपए क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न अकाउंट को संचिता क्या करेंगे, डेबिट। सेल्स किए थे तो रेवेन्यू बढ़ा था, रिटर्न आएगा तो रेवेन्यू घटेगा, रेवेन्यू घटने से डेबिट। ये दूसरा एंगल, गुड्स वापस आ रहा है मेरे पास, गुड्स मेरे लिए एसेट बढ़ रहा है, तो क्या होगा, डेबिट। दोनों एंगल से सोच सकते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। चलो एंट्री बताओ, जर्नल बनाओ इसका, सेल्स रिटर्न। अब वास्तविका में प्रैक्टिकल लाइफ में याद रखिएगा, अगर आप सेल्स रिटर्न डे बुक बनाते हैं तो सेल्स रिटर्न का जर्नल कभी पास नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ पे जानबूझ के कर रहा हूं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने के लिए आपके पास करेक्ट एंट्री होना चाहिए, रॉन्ग एंट्री और तो करेक्ट एंट्री यहां पे कैसे पहुंच रहे हैं वो हम आपको यहां से दिखा रहे हैं पूरा। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है, ये आपका करेक्ट एंट्री है, ये आपका एंट्री बनना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, देखिए, वॉर एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक, रॉन्ग एंट्री में आते हैं। चलिए आप यहाँ पे आते हैं रॉन्ग एंट्री। बच्चा कहाँ पे एंट्री कर दिया गया इसको, कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया गया, परचेज रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया। चलो हम लोग परचेज रिटर्न डे बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न डे बुक। परचेज रिटर्न डे बुक में किसका नाम लिखते हैं, नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द, तो यहाँ पे सप्लायर हो गया, 500 रुपये लिख दिया, ठीक है। कितना लेजर बनेगा यहाँ से, 2, किसका किसका, परचेज रिटर्न सप्लायर, एक परचेज रिटर्न और एक सप्लायर। वाह, चलिए बताइए, परचेस रिटर्न के लेजर में अकाउंट में 500 रुपया कहाँ एंट्री मारेंगे, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट, कृष्णा जी थोड़ा जाके वीडियो देखिएगा, समझ में आ रहा है, जाके देखिएगा नहीं तो फंसिएगा बहुत बुरी तरह से। परचेस रिटर्न, गुड्स क्या हो रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, तो परचेस रिटर्न अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट, 500 रुपये से क्रेडिट कर दिया। सप्लायर का अकाउंट को क्या करेंगे, क्यों, सप्लायर मेरे लिए कौन था, सप्लायर मेरे लिए कौन था, सप्लायर मेरे लिए कौन था, सप्लायर मेरे लिए क्रेडिटर, लाइबिलिटी था, क्योंकि उससे हम लोग ने गुड्स खरीदा था। अब जब उसको गुड्स वापस कर रहे हैं हम लोग तो मेरा लाइबिलिटी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो सप्लायर मेरा लाइबिलिटी घटेगा 500 रुपये से। तो रॉन्ग एंट्री, ये रॉन्ग है ना, दिस इज नॉट करेक्ट। हम लोग अगर हम लोग परचेज, हम लोग ये हम तुमको इसलिए करके दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने यही किया है, यही गलती हो गई हमसे, हमने परचेज रिटर्न डे बुक पे एंट्री मार दिया।
तो इसका एंट्री आपका होगा Supplier account debit to purchase. सप्लायर अकाउंट डेबिट। तो ये सोचो रेक्टिफिकेशन एरर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो सही एंट्री है उसका भी नॉलेज रखो और जो गलत हुआ है उसका भी आपको सही पता होना चाहिए। सिर्फ सही ट्रांजैक्शन का सही पता होने से नहीं चलेगा, जो आपने जो उसको रिकॉर्ड किया है उसका भी सही पता होना जरूरी है। अगर किसी को यही नहीं पता है कि परचेस रिटर्न डे बुक में एंट्री करने से क्या एंट्री होगा, तब तो गया क्या तुम। सो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, ये हो गया मेरा रॉन्ग एंट्री। ये मेरा करेक्ट और ये मेरा रॉन्ग। चलो देखो किसमें किसमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या डेबिट होना चाहिए था, यहाँ पे क्या डेबिट हुआ, यहाँ पे क्या क्रेडिट होना चाहिए था, यहाँ पे क्या क्रेडिट हुआ, यानी कि चारों के अकाउंट में प्रॉब्लम है। हाँ या ना? Yes, sir. किसका किसका अकाउंट में प्रॉब्लम है? सब अकाउंट में प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो भैया रेक्टिफाइंग एंट्री बहुत सिंपल बन जाता है। रेक्टिफाइंग एंट्री यहाँ पे बहुत सिंपल बनेगा रेक्टिफाइंग एंट्री, सिंपल। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हमने क्या डेबिट कर दिया? तो सुधारने के लिए सप्लायर को क्रेडिट करो टू सप्लायर, और सेल्स रिटर्न जो डेबिट होना चाहिए उसको डेबिट कर दो, राइट। तो सेल्स रिटर्न डेबिट होना था, हमने डेबिट सप्लायर किया है, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करो और सप्लायर को वापस हटा दो, क्रेडिट कर दो। अब क्रेडिट देखो, क्रेडिट में कौन सा क्रेडिट है? कस्टमर, और यहाँ पे हमने क्या क्रेडिट करके रखा है? तो सुधारने के लिए क्या करेंगे? परचेस रिटर्न को वापस से डेबिट कर दे और कस्टमर को क्रेडिट कर दे। तो यहाँ पे परचेस रिटर्न लिखेंगे और यहाँ पे कस्टमर, और इससे आपका गलती सुधर गया। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई दिक्कत है? देख रहे हो कितना जड़ से जड़ तक जाया जा रहा है। इसलिए 90% स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से भागता है चैप्टर से, क्योंकि उन लोगों को वापस से उनका पास्ट में लेके जाया जा रहा है। हम बहुत से ऐसा स्टूडेंट देखे हैं जो 90% अबव तो लेके आता है, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हवा निकल जाता है, क्योंकि ये तो एकदम पूरा बुनियाद है उसका, पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट दिखा जाता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर लिया, मतलब फिर उसको और आगे सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देख लेना, अब स्कूल में यूट्यूब का वीडियोस वगैरह भी तुम देख लो, कोई इतना डेप्थ में तो नहीं पढ़ाने वाला है, कुछ जाएगा नहीं इतना डेप्थ में। हम जानबूझ के लेते हैं समय ताकि तुम लोगों का बेसिक्स क्लियर हो जाए। जो बच्चा, जो स्टूडेंट रेक्टिफिकेशन एरर को एंजॉय कर रहा है, उस चैप्टर को एंजॉय कर रहा है, एकदम आसानी से कर रहा है, मज़ा आ रहा है उसको सॉल्व करने में, मज़ा आ रहा है रेक्टिफिकेशन करने में, मतलब उसका फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना करियर आराम से अकाउंट्स में देख सकता है, आराम से देख सकता है अपना करियर अकाउंट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ भी रटा नहीं जा सकता, कुछ भी सब अगर आप समझें तो ये कर पाए। और देखिए क्या है, जर्नल लेजर तो है ही, और क्या है, कुछ है ही नहीं। फाइन, आगे क्या था? Return of goods worth rupees 1,100 to Mohan was passed to the sales return book. Return of goods to Mohan passed in sales return book। अब समझिए ट्रांजैक्शन यहाँ पे कहाँ है, बताइए क्या है ट्रांजैक्शन? ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये मेरा परचेज रिटर्न है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है रिटर्न ऑफ गुड्स टू मोहन, रिटर्न ऑफ गुड्स टू मोहन, मतलब बिजनेस रिटर्न कर रहा है।
सो परचेस रिटर्न का एंट्री क्या होगा बताओ, करेक्ट एंट्री। चलो डायरेक्ट एंट्री पास करते हैं अब। मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, क्योंकि अगर मोहन का हम वापस कर रहे तो मोहन मेरा सप्लायर है, मोहन मेरा क्रेडिटर है ना, मेरा क्रेडिटर। तो मोहन को अगर सामान वापस कर दिया तो मेरा क्रेडिटर, मेरा लायबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और गुड्स मेरे पास से चले गए। सो मेरा करेक्ट एंट्री होगा मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। अब आ जाओ रॉन्ग में, क्या गलती की हमसे, पास्ट इन सेल्स रिटर्न बुक। मतलब क्या दिखा रहे हैं हम लोग इसको कि मोहन हमको सामान वापस किया, क्या दिखाएं, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होगा, मतलब यहाँ मोहन को क्या समझ गए, डेटर, मोहन मेरा कस्टमर है, यही समझ गए। हम दिखा रहे हैं कि मोहन हमको सामान वापस कर रहा है। अगर मोहन हमको सामान वापस कर रहा है, इन दैट केस हम मोहन को अपना कस्टमर ट्रीट कर रहे हैं। तो कस्टमर को क्रेडिट करेंगे हम, मतलब मोहन को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट क्या होगा, सेल्स रिटर्न। हो गया। अब आपके सामने में दोनों हैं, करेक्ट और रॉन्ग। करेक्ट में कौन डेबिट होना चाहिए था, आपने किसको डेबिट किया, किसको डेबिट किया, बताइए क्या करना चाहिए, सेल्स रिटर्न जो डेबिट हुआ उसको वापस से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। हो गया। और डेबिट किसको करो, सॉरी हाँ, मोहन को डेबिट करो। हो गया। अब देखो क्रेडिट में हो, यहाँ कौन क्रेडिट होना चाहिए था, आपने किसको क्रेडिट कर दिया, यानी कि मोहन एक बार और डेबिट होगा। मोहन कितना बार डेबिट हो गया, 2 बार। समझ में आया, समझ में आया। एक बार डेबिट, एक बार हम लोग उसको डेबिट किए क्योंकि उसको डेबिट करना था, और एक बार डेबिट इसलिए किए कि गलती से उसको क्या कर दिए थे, क्रेडिट कर दिए थे। सो मोहन 1100 प्लस 1100, टोटल कितना से डेबिट हुआ, हो गया। सेल्स रिटर्न आपका क्रेडिट होगा 1100, और ये जो आपका परचेज रिटर्न है जो होना चाहिए था क्रेडिट, अब इसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया, आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इसलिए हमने कहा था अगर रेक्टिफिकेशन एरर में प्रॉब्लम हो तो इस चैप्टर में मेहनत मत करो, कहाँ जाओ, जर्नल लेजर में जाओ। जर्नल लेजर प्रैक्टिस करोगे, बेसिक्स ठीक करोगे, ऑटोमेटिकली ये चैप्टर समझ में आने लगेगा, ऑटोमेटिकली ये चैप्टर समझ में आने लगेगा। चलिए एक और है, बीपी ऑफ ₹4000 गिवन टू चतुर्वेदी वॉज रॉन्गली पास थ्रू द बिल्स रिसीवेबल बुक। विल कीप दिस असाइड बिकॉज इसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नॉलेज, चैप्टर होने का नॉलेज होना ज़रूरी है, उसको भी रखते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं, सेकंड वाला में से लेते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹2500 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी हैज़ बीन डेबिटेड टू। चलिए तो हम लोग सम नंबर 2 में आ गए, उसका पहला है। ठीक है, क्या है बताइए। An amount of ₹2500 spent for the extension of machinery has 2500 रुपये आपने पे किया एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी, और उसको डेबिट किया गया है, डेबिट कर दिया गया कहाँ पे, वेजेस अकाउंट, यही हुआ ना। सो 2500 रुपया पेमेंट किया गया, किस लिए, 2500 रुपया पे किया गया किस लिए, एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी, मतलब मशीनरी एक्सटेंड हुआ। इसका एंट्री क्या होना चाहिए था, मशीनरी एक्सटेंड हो रहा है, मतलब मशीनरी एज एन एसेट बढ़ रहा है, मशीनरी एज एन एसेट मेरे लिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मेरा अगर करेक्ट एंट्री देखेंगे तो मेरा करेक्ट एंट्री इसका तो यही होगा ना, मशीनरी एज एन एसेट बढ़ेगा, डेबिट टू, हो गया। कितना रुपए आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हाउ मच, हो गया। अब गलती में फोकस करो, क्या गलती कर दिया, डेबिटेड टू, हाँ
यानी कि अगर आप रॉन्ग एंट्री बनाते हैं तो क्या हुआ बताओ? वेजेस अकाउंट डेबिट, यानी कि बहुत सिंपली क्वेश्चन में बोला कि एक चीज समझ में आया, जहां मशीनरी डेबिट होना चाहिए था वहां पे। अब तुम क्या करो, दोनों ट्रांजैक्शन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, करेक्ट और रॉन्ग दोनों एंट्री को अलग से देखो, सही से देखो। करेक्ट एंट्री को देखो तो मशीनरी डेबिट है, और रॉन्ग एंट्री को अगर देखो तो वेजेस डेबिट। इससे एक चीज समझ में आया, डेबिट होना था मशीनरी, डेबिट क्या हो गया? वेजेस। अब दोनों का क्रेडिट टैली करो। कैश अकाउंट क्रेडिट है 2500 रुपया से, और यहां पर भी कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है 2500 रुपये। यानी कि एक चीज क्लियर हो गया कि कैश में कोई गलती नहीं है, यानी कि कैश का हिसाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कैश अकाउंट आपको सुधारने का भी जरूरत नहीं है। अगर आपको सुधारना है तो क्या सुधारना है? वेजेस सुधारना है और मशीनरी। क्या करना चाहिए बताओ? वेजेस को क्रेडिट कर दीजिए और मशीनरी को डेबिट कर दीजिए। सो इसको हम रेक्टिफाई करेंगे तो मेरा एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू समझ में आया? नेक्स्ट बताइए, ₹100 पेड एज कार्टेज फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर। ₹100 पेड for cartage for newly purchased furniture। उसके बाद क्या बोलता है? ठीक, बोलता है पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। ठीक है, ठीक है। चलिए पहले तो बस आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन क्या है, क्या हुआ, ट्रांजैक्शन क्या है बताइए? 100 रुपीज, ₹100 पेड फॉर कार्टेज फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर। मतलब एक नया फर्नीचर खरीदे हैं, एक नया फर्नीचर खरीदे हम लोग होम टाउन से, सेंट्रम मॉल से एक फर्नीचर खरीदे, और उस फर्नीचर को अपने घर तक लाने के लिए हमने 100 रुपया का कार्टेज दिया, भाड़ा दिया। ठीक है, अब बताओ ये 100 रुपया जो कार्टेज दिया, ये तुम्हारे लिए कृष्णा कैसा एक्सपेंडिचर है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है? समझ में आया? क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्योंकि ये एक बार होगा। सो यानी कि ये जो कार्टेज है 100 रुपये का, ये फर्नीचर के कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो अगर हम करेक्ट एंट्री की बात करें तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 100। अब हम लोग गलती पे फोकस करते हैं। गलती क्या हुआ? पोस्टेड टू, फाइन। तो टेल मी, पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट, कैन यू टेल मी कहां से पोस्टिंग हुआ है? कहां से? कहां पे नहीं पूछा, कहां पे पोस्टिंग हुआ? तो कार्टेज का लेजर में पोस्टिंग हुआ, लेकिन कहां से पोस्टिंग हुआ है? जर्नल से। गलत, जर्नल से नहीं, कैश बुक से। क्योंकि हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हर बिजनेस एक कैश बुक बनाता है। आप समझिए, आप लोगों को याद होगा कैश बुक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही है। सारे कैश ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करके उसके लिए हम लोग अलग सा जगह बनाए थे। क्या बनाए थे? कैश बुक। और कैश बुक से क्या होता है? लेजर पोस्टिंग होता है। समझ में आ रहा है? तो जब हम कैश बुक बनाए तो कैश बुक मेरा 100 रुपये से कम हुआ। करेक्ट? समझ में आ रहा है? बाय फर्नीचर बोल करके। अब ध्यान से समझो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये है मेरा कैश बुक, कैश बुक का कैश कॉलम। ठीक है, कैश बुक रिवाइज करवा दे रहे हैं हम। यहाँ पे हम लोग लिखे बाय फर्नीचर, 100 रुपये लिख दिए, मेरा खत्म, कैश घट गया। जनरली फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था। करेक्ट? अब रॉन्ग में क्या हुआ समझिए। अब यहां से लेजर पोस्टिंग होगा, बताइए यहां से किसका लेजर बनेगा?
सिर्फ फर्नीचर का। मत बोलना कि कैश का लेजर बनेगा, सिखाए थे अगर कैश बुक बनाते हैं तो कैश का लेजर, क्योंकि कैश बुक अपने आप में एक लेजर वो लेजर का भी फंक्शन परफॉर्म कर देता है। तो यहाँ से किसका लेजर बनेगा? अब हुआ क्या, फर्नीचर का लेजर नहीं में पोस्ट करके हम किसका लेजर में पोस्ट करते हैं? कहाँ पे किए होंगे? डेबिट की क्रेडिट, एक्सपेंस और डेबिट ही मारे होंगे। तो यानी कि कार्टेज अकाउंट को डेबिट कर दिए 100 रुपया। अब बताओ टू क्या होगा? कैश, क्योंकि कैश बुक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारा कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन कहाँ पे एंट्री हो रहा है? हाँ, ये पकड़ के रखना। तो अगर कैश बुक में एंट्री सही हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे बता रहा है? पोस्टिंग में। कहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा है? कैश बुक में प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर बोलता है इट वाज रिकॉर्डेड एज, तब तो समझ लेते कैश बुक में ही प्रॉब्लम हो गया मेरा। इन दोनों सिचुएशन में, चाहे हम यहाँ पे बाय फर्नीचर लिखे, चाहे हम यहाँ पे बाय कार्टेज लिखे, एक चीज तो क्लियर है कि मेरा कैश तो 100 रुपीज से, तो कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम हो गया वो कारण, जिस कारण से घटा है वो कारण नहीं लिख करके कारण हमने दूसरा कार्टेज लिख दिया। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना रुपया हो गया? 100। क्लियर? आप सुधारना है। कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फर्नीचर और कार्टेज में। तो कार्टेज को हटाओ, रेक्टिफाई। अगर कार्टेज को हटाएंगे तो कार्टेज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे? फर्नीचर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? चलिए अब ये क्या कर रहे हैं? कॉपी करना है इसको, और उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ आप लोग करोगे।